इसकी कोई क्वांटिफाई करना चाहिए। इसको कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूं तो इसको कुछ आंकड़ों के साथ तो मेरे को बोलना चाहिए। तो मैंने कहा कि इन सबके एफिडेविट निकालते हैं जो ये सातों गए और देखते हैं कि इनकी टोटल कुल नेटवर्थ कितनी है। इन्होंने एफिडेविट के अंदर डाला है और आप साथियों हैरान होंगे, जो मैं आंकड़े आपको बताऊंगा वो चौंकाने वाले। 7 लोगों की टोटल तो मेरी कैलकुलेशन से बाहर है, लेकिन जितने टोटल थे उसको 7 से डिवाइड किया तो जो प्रति व्यक्ति राज्यसभा जो इनकी नेटवर्थ है वो है 818 करोड़ रुपया प्रति राज्यसभा। 7 एमपी जो आम आदमी पार्टी से छोड़ करके भाजपा गए हैं, 818 करोड़ रुपए 50,35,420 एग्जैक्टली 420 भी है लास्ट में। 818 करोड़ 50,35,420 रुपया, ये औसत प्रति राज्यसभा एमपी की जो आम आदमी पार्टी से भाजपा के अंदर गया है वो उसकी औसत है। तो ये कहां के आम आदमी पार्टी है? ये अरबपतियों की पार्टी है। जब टिकट पैसे और धन कुबेरों को उसके आधार पर मिलता है तो ये किस तरीके से ये कह सकते हैं कि हम आम आदमी की पार्टी है? और फिर उसके बाद में मैंने एक और रिसर्च किया। मैंने कहा कि ये देखा जाए कि ये सारे सुशील गुप्ता जैसे तो नहीं है। मतलब ये कि ये पहले से आम आदमी पार्टी के लिए काम करते थे या सिर्फ चुनाव के टाइम पे गए। तो जब उसपे मैंने पूरी रिसर्च करी तो ये जितने धन कुबेर हैं इनमें से एक की भी मुझे कोई स्टेटमेंट नहीं मिली जो कि आम आदमी पार्टी के फेवर में इन्होंने दी हुई हो चुनाव से पहले, अपने राज्यसभा में जाने से पहले। लिहाजा टिकट मिली, कुछ हुआ सेटिंग, और उसके बाद में ये राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के हो गए। और उसके बाद में अब 3 दिन पहले बीजेपी ने इनको वापस अपनी पार्टी में ले लिया। सिर्फ 6% वोट लेने वाला अब 86% वहां पर राज्यसभा के अंदर सीटें पंजाब से ले रहा है। ये सारी की सारी चीजें यहां पर हुई। बहुत सारी बातें और कहने को है, मैं इनसे चर्चा कर रहा था, उन्होंने कहा नहीं आज आप इतना ही रख दे, ज्यादा देंगे तो और जो है बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन एक बात मैं अंत में कहना चाहूंगा जिसके लिए मैं सबसे बड़ा दोषी आम आदमी पार्टी को मानता हूं। मेरी ये खुशकिस्मती है और शायद मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जिसने 2 बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर्स के अंडर बतौर कैबिनेट मिनिस्टर काम किया है। एक शीला दीक्षित जी और एक डॉक्टर मनमोहन सिंह। दोनों ने मुझे अपनी कैबिनेट में मौका दिया और सिर्फ मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो दोनों के कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर्स था। और दोनों से बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर, दोनों से बेहतरीन काम करने वाला, समझने वाला और ईमानदार एडमिनिस्ट्रेटर शायद ही कभी किसी ने देखा होगा। और इस सदी में खास तौर पे हमारे 21वीं सदी के अंदर इस तरीके से कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर हम लोगों ने नहीं देखा है। अब उन लोगों को बदनाम करने की अगर साजिश किसी ने रची तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है। आज इनके मुंह से मुखौटा उतर गया है। किस तरीके से ये शीश महल में रहते हैं, किस तरीके से पैसे लेकर के ये टिकटों का व्यापार करते हैं और किस तरीके से उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल देते हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी से ना तो मनमोहन सिंह जी के खिलाफ ना शीला दीक्षित जी के खिलाफ कुछ भी हो पा रहा था, तो उन्होंने एक प्रॉक्सी को आगे किया और वो प्रॉक्सी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी देश के अंदर वहीं पर जाकर के चुनाव लड़ते हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला होता है। दिल्ली में लड़ते हैं, हरियाणा में लड़ते हैं, गोवा में लड़ते हैं, गुजरात के अंदर लड़ते हैं, वहीं पे जाकर के लड़ते हैं जहां पर डायरेक्ट सीधे के सीधे मुकाबला होता है कांग्रेस और बीजेपी का या कांग्रेस और दूसरी पार्टी का, ताकि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जा सके। तो ये अब इनके मुंह से मुखौटा पूरी तरीके से उतर गया है।